स्टूडेंट्स, ये वीडियो मैं डेडिकेट करता हूँ सेल्फ डाउट को, जो कि स्टूडेंट्स में हमेशा आता रहता है। एंड ओवरऑल दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू नीट स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आपको क्या क्यों कर रहा हूँ मैं ये, बिकॉज नीट में बहुत सारे स्टूडेंट्स कई साल से प्रिपरेशन करते रहते हैं। ओके, एंड स्टिल जस्ट बिफोर द एग्जाम, जैसा कि अभी नीट के एग्जाम में 125 दिन बाकी है। ठीक है, जस्ट बिफोर फ्यू मंथ्स और फ्यू डेज ऑफ द एग्जाम क्या होता है कि ये सेल्फ डाउट एकदम से हैवी हो जाता है। एंड यू स्टार्ट टू थिंक कि अब जो भी प्रिपरेशन किए हो उससे कुछ कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो आपको क्या करना है, अभी से फ्रॉम द न्यू ईयर आपको बस ये 5 मंत्रास फॉलो करना है। ठीक है, उसके बाद एवरीथिंग वुड बी फाइन। ठीक है, जो कि मेरे हिसाब से बेस्ट सजेशन है एंड इट्स अप टू यू। ओके, पहला है कि आपको जितना भी टाइम बचा है अभी उसको डिवाइड करना है टाइम को फॉर ईच सब्जेक्ट। कैसे? 3 टाइप का डिवीजन करना है, डे वाइज भी करना है, वीकली भी करना है, मंथली भी करना है। ठीक है, और इससे क्या, आप मंथली कवर कर लिए, फिर नेक्स्ट मंथ से फिर से वही हो जाएगा, तो आपको पूरा सिलेबस रिवाइज भी हो जाएगा और आपको कॉन्फिडेंस हमेशा गेन होगा विद दिस। ठीक है, इसमें एक हिंट है कि प्रायोरिटाइज योर वीक सब्जेक्ट। हमेशा मैंने देखा है कि नीट स्टूडेंट्स में या तो उनका फिजिक्स कमजोर होगा या केमिस्ट्री कमजोर होगा, या कुछ एक्सेप्शनल लोग होते हैं जिनकी मेमोरी उतनी अच्छी नहीं होती है, तो बायो में भी प्रॉब्लम आती है कि वो भूल जाते हैं जो भी पढ़ते हैं। तो उसी हिसाब से प्रायोरिटाइज करना। इफ यू आर स्मार्ट, फिजिक्स अच्छी है, केमिस्ट्री अच्छी है, बायो भूल जाते हो तो बायो को प्रायोरिटाइज करना है। फिजिक्स और केमिस्ट्री वीक है तो फिजिक्स और केमिस्ट्री पे प्रायोरिटाइज करना है। ठीक है, उसको तो एक भी दिन नहीं छोड़ना है। प्रायोरिटाइज करने का मतलब ये हुआ है। ठीक है, ओके, दूसरा क्या है, बी कंसिस्टेंट एंड रेगुलर और रेगुलर। ठीक है, कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि रेगुलर होने का मतलब ऐसा नहीं कि आपने 2 दिन फॉलो किया और तीसरे दिन भूल गए। देखो, मैं भी स्टूडेंट था, हूं और आगे भी मैं एकेडेमिया में हूं, तो मुझे पढ़ना पड़ेगा हमेशा। तो कंसिस्टेंसी कैसे आती है बताएं? देखो, वट एवर यू प्लान, ये होना ही है कि 2 दिन बाद वो फ्लो बिगड़ना ही है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जस्ट टेक फ्यू आवर्स ब्रेक या एक दिन का ब्रेक ले लो, फिर नेक्स्ट डे से वहीं से शुरू करना है जहां से छोड़े थे। ठीक है, ऐसा डिसहार्टेंड नहीं होना है कि हमसे नहीं हो पाएगा, वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो रही है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो आप जहां से छोड़े, जहां से मन डाउन हुआ, वहीं से नेक्स्ट डे स्टार्ट करना है। ठीक है, ओके। थर्ड इज डिसिप्लिन। देखो, ठीक है, तो थर्ड है डिसिप्लिन। आप ये मत सोचना कि डिसिप्लिन मैंने थर्ड पे रखा है। 1 और 2 में आपको डिसिप्लिन की ट्रेनिंग ही मिल रही है, 1 और 2 भी डिसिप्लिन से रिलेटेड है। तीसरा डिसिप्लिन का मतलब है इसका फर्स्ट और सेकंड पॉइंट से भी रिलेटेड है, और फोर्थ पॉइंट जो मैं बात कर रहा हूं उससे भी रिलेटेड है डिसिप्लिन का। डिसिप्लिन का मतलब सबको पता है कि क्या क्या करना है आपको दिन में, पूरा डिसाइडेड होना चाहिए और एकदम से बाय हार्ट आपको फॉलो करना ही है एट एनी कॉस्ट। ठीक है, तो चौथा क्या है, एड अनदर सब्जेक्ट, योर ओन हेल्थ। ठीक है, सभी इग्नोर करते हैं और उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। मैं खुद वो नुकसान झेल चुका हूं इन माय एग्जाम प्रिपरेशन टाइम में, चाहे वो जेई की रही हो, चाहे वो आगे कोई भी और एग्जाम रहा हो। ठीक है, तो क्या होता क्या है, एक कोल्ड और फीवर आपको हो गया तो दैट इज इक्विवेलेंट टू 10 डेज। ठीक है, तो अगर एक कोल्ड या फीवर हो गया आपको तो 10 दिन चले जाते हैं। उस 10 दिन में 4-5 दिन आप मेडिसिन लेते हो, उसके बाद खुद को समझाते हो कि नहीं, आई एम ओके, बट यू आर नॉट, योर माइंड इज नॉट ऑफ फुल कैपेसिटी, जिस कैपेसिटी से आप विदाउट कोल्ड या फीवर आप वर्क करते हो, पढ़ाई करते हो। ठीक है, तो इसको हेल्थ पे जरूर फोकस करो। कुछ भी वट एवर यू ईट, वही सब कुछ उसी से रिलेटेड है, तो वो फोकस करो कि कुछ भी मत खाने पीने लगना। तो एटलीस्ट जस्ट बिफोर द एग्जाम अभी से वो ट्रेनिंग लो। और फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मस्ट प्रैक्टिस मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपको प्रैक्टिस करना है। जस्ट टेल मी वन थिंग, आपका एग्जाम कैसा है, ऑफलाइन ना, तो ऑफलाइन में ही प्रैक्टिस करना है मॉक टेस्ट। अगर आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट लिए हो तो गेट अ प्रिंट आउट लेके उसको सही से ओएमआर शीट का प्रिंट आउट ले लो और उसको प्रैक्टिस करो जैसे कि आपने फाइनल एग्जाम में लेते हो। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, वो सब गलती करते हैं, मैक्सिमम लाइक 20 to 50% students make that mistake. I can bet on it. See, must, जैसे मॉक टेस्ट में आप एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो, पहले फिजिक्स करना है या पहले बायो करना है, यूजुअली पहले बायो करते हैं या फिजिक्स करते हैं, केमिस्ट्री, जो भी आप कंफर्टेबल हो। जैसे भी आपने प्रैक्टिस किया है मॉक थ्रू आउट योर 1 ईयर 2 ईयर 4 ईयर जर्नी, या फिर 1 साल 6 महीने की जर्नी, वैसे ही फाइनल एग्जाम में लिखना है। फाइनल एग्जाम में बच्चे क्या करते हैं, अरे इसमें तो कुछ और है,
इसमें मैं कुछ और करना चाहता हूँ, कुछ और अच्छा कर दूंगा, नहीं, जैसे मॉक टेस्ट दिए हो वैसे ही फाइनल एग्जाम देना है, ठीक है। तो और एक चीज, फाइनल एग्जाम में ओएमआर शीट कैसे भरते हो, दैट ऑल्सो मैटर्स। मेरा क्या स्ट्रेटेजी, जो मेरा सजेशन है और बेस्ट ट्राइड आउट है, सबने ट्राई किया है, आप जैसे एक पेज है, 2 पेज होते हैं एग्जाम का, 1 2, 1 के सारे क्वेश्चन मार्क कर लो, 1 ए बी सी डी, 2 के सारे क्वेश्चन मार्क कर लो ए बी सी डी, और ओएमआर शीट भर लो, ठीक है, ए बी जो भी है ओएमआर शीट में वो आंसर कर लो। गो टू नेक्स्ट पेज, जिसमें भी होगा क्या, 3 4, 3 4 के सारे आंसर कर लो। कुछ लोग पूरा आंसर कर लेते हैं, देन दे स्टार्ट फिलिंग द ओएमआर शीट, ओएमआर शीट तब भरना शुरू करते हैं। नो, दैट इज, आई डोंट थिंक दैट इज अ वेरी गुड मेथड, बट हाँ, अगर आप कंफर्टेबल हो, उतना बड़ा रिस्क ले सकते हो तो लो, ठीक है, बट मैं कभी एडवाइस नहीं करूंगा, आई फॉलोड दिस वन, ओके। सो ये है, आई होप कुछ छूटा नहीं है, जस्ट फॉलो दीज 5 मंत्रास एंड आई कैन अश्योर यू विल बी ओके। कमेंट सेक्शन में आप बताओ, ओके। सो जस्ट मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा कि आप मॉक टेस्ट जब दे के आओ ना, तुरंत ये नहीं कि आराम कर रहे हो नेक्स्ट डे से शुरू करोगे पढ़ाई, ऐसा नहीं। मॉक टेस्ट वाले दिन इतना कम से कम जरूर होना चाहिए कि जो भी क्वेश्चन गलत हुए हैं एटलीस्ट उनका सोल्यूशन आप अच्छे से समझो, आंसर देख के समझो, गूगल करके समझो, चाहे जैसे, बट जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उनका जरूर समझो, और जो छूट गए हैं उनका भी समझो। देन ऐसे प्रायोरिटाइज करो, पहला जो गलत हुए हैं उनका आंसर पहले समझो, सोल्यूशन समझो, फिर जो छूट गए हैं उनका सोल्यूशन समझो, फिर अगर टाइम बचे और वो स्पिरिट है आपके अंदर, तो जो क्वेश्चन सही हुए हैं उनको भी आप एक बार देख लो कि गलती से तो नहीं सही हुए हैं, ठीक है। तो ये सारी प्रैक्टिस अलॉन्ग विद दिस 5 मंत्रास अगर आप फॉलो करते रहोगे तो आई एम श्योर कि नथिंग विल गो रॉन्ग, आई कैन प्रॉमिस, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड कमेंट करके आप बता सकते हो कि वेदर यू लाइक इट और वेदर यू एग्री विद इट और नॉट। और फाइनल पॉइंट कि अगर आपके पास कोई इससे भी बेस्ट प्रैक्टिस है तो प्लीज कीप फॉलोइंग दैट। थैंक यू।